मौत सामने खड़ी थी और वो नारे लगा रहा था, इंकलाब जिंदाबाद। ये किस्सा शहीद भगत सिंह की शहादत का नहीं है, ये किस्सा है कश्मीर के डोडा का, एक नाबालिग मिलिटेंट का। उस दिन हमें पड़ोस के एक गांव में उग्रवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। ऐसे हालात में आम तौर पर गांव को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जाता है। इस बार हमने पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया। 2 टुकड़ियां बनाई गईं। एक टुकड़ी मेरे नेतृत्व में पास की पहाड़ी पर तैनात की गई, गांव पर ऊपर से नजर रखने के लिए। दूसरी टुकड़ी पहले उजाले पर गाड़ियों से गांव में दाखिल हुई। तलाशी शुरू हुई। नीचे फौज तलाशी लेती रही। वायरलेस पर संदेश आया, विलेज क्लियर, नो मिलिटेंट्स। हमारे मार्क्समैन की नजर नीचे से हमारी ओर आते 5 लोगों पर पड़ी। दूर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। सबसे आगे एक 14-15 साल का लड़का चल रहा था। हमें लगा शायद गांव के ही बच्चे होंगे। उनके कंधों पर राइफलें लटक रही थीं। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया, वेट। फायरिंग से पहले हमें पूरी तसल्ली चाहिए थी। हम उन्हें और करीब आने देना चाहते थे। तभी सबसे आगे चल रहे लड़के की नजर हम पर पड़ी। उसके कदम वहीं थम गए। पीछे चल रहे उसके साथी तुरंत पेड़ों की आड़ में कूद गए और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने लगीं। एक मिलिटेंट ढलान की ओर भागता भी दिखा, लेकिन वो लड़का, उसने राइफल जरूर कंधे पर लटका रखी थी, पर न उसने उसे थामा, न निशाना साधा, न ही बचने के लिए एक कदम पीछे हटा। वो सीना तानकर वहीं खड़ा रहा और नारे लगाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मेरी उंगली ट्रिगर पर ठिठक गई। गोली का जवाब गोली से देना हमें आता था, लेकिन सामने खड़ा वो नाबालिग दूसरी ही लड़ाई लड़ रहा था। हथियार होते हुए भी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हमने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी, जो हम आमतौर पर नहीं देते, लेकिन तभी गोली चली। वो लड़का वहीं गिर पड़ा। जब फायरिंग थमी तो हिसाब लगाया गया। एक मिलिटेंट भाग चुका था, 4 मारे गए थे। तलाशी में उस लड़के की जेब से पहचान पत्र मिला, उम्र 15 साल। एक डायरी भी मिली। वो किसी पेशेवर उग्रवादी की डायरी नहीं थी, वो एक नाबालिग उग्रवादी की डायरी थी, जोश, आदर्शवाद और क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई। तभी एक और सच्चाई सामने आई। करीब से जांच में पता चला कि उसे हम में से किसी ने नहीं मारा था। उसे गोली उसके ही किसी साथी ने पीछे से मारी थी। शायद इसलिए कि वो न लड़ रहा था, न भाग रहा था, न छुप रहा था। शायद इसलिए कि उसके हैंडलर्स को डर था, कहीं वो जिंदा हमारे हाथ न लग जाए। अगर वो जिंदा बच गया होता तो उससे लड़ना किसी के लिए भी चुनौती बन जाता। हथियारों से लड़ना आसान है, विचारों से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल।